अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, ऐसे मौसम, बारिश के मौसम में सांप पे निकलना एक आम बात है। हमारा ये वीडियो और न्यूज़ बताने का मकसद कोई ये ख़बर नहीं है, लेकिन हमें हमारी पहली मंजिल को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि हम एक मुसलमान हैं और हमारा जब इंतकाल होता है, हम जब मरते हैं, तो ये पहली मंजिल होती है ख़बर, और ख़बर के बाद ही सिलसिला शुरू होता है। तो यहाँ पर हमारा बताने का मकसद ये है कि आज हम बड़े बड़े क्राइम कर रहे हैं और धोखे दे रहे हैं और हराम कामें कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई खौफ और कोई डर नहीं है। हम सूद का कारोबार कर रहे हैं, हम लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, उनके ज़मीनें हड़प रहे हैं और मजबूर लोगों को उनका सहारा लूट रहे हैं, बेवाओं का, यतीमों का हम हक मार रहे हैं, और हम समझते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, आखिर में अल्लाह का हमारा मसला है। लेकिन हम फ़िलहाल दुनिया में जीने के लिए काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला ने सख्ती से ऐसी चीज़ों से मना किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना किया है, सारी चीज़ें कुरान में बता दी गई है, इसके बावजूद हम सूद को, मिट्टी को एक कारोबार दे रहे हैं, कारोबार का नाम दे रहे हैं, और हर बुरा काम आज मुसलमान कर रहा है। लेकिन वो भूल चुका है, ये बात मेरे लिए भी है, ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए, लेकिन मेरे लिए भी ये बात है कि जब हमारा इंतकाल होगा तो पहली मंजिल हमारी कब्र होगी। लेकिन एक साहब ने एक वीडियो हम तक पहुंचाई अहमदनगर कब्रिस्तान की, जहां पर एक सांप बड़ी तेज़ी से, रफ्तारी से निकलता है। शायद ही आप कम देखे होंगे कि इस तरह से फुर्तीला सांप जो देखे देखे तक अंदर जा रहा है। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये हमारी पहली मंजिल है, हर किसी को यहाँ पर पहुँचना है। मौत हक़ है, बरहक़ है, और इसके बाद से हमारा असली सफ़र शुरू होता है। तो हम कितने तैयार हैं इसके लिए? ये जो सांप को देखें, ये बताने का हमारा मकसद ये है कि आज भी हमारे पास वक्त है, मेरे पास वक्त है, आपके पास वक्त है कि आज भी हम तौबा कर लें उस गुनाहों से जो जाने अनजाने में हमसे हुआ है। क्योंकि मौत तो बरहक़ है, हक़ है, मौत के बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा आपको संभलने का, सुधरने का, समझने का। इसीलिए आज वक्त है, अगर हम कोई बुरा काम करते हैं तो बुरे काम से एहतियात करें, हम किसी को धोखा दिए हैं तो धोखे से एहतियात करें, अगर हम किसी का माल हड़प लिए, खा लिए हैं तो उससे एहतियात करें, जाकर उनसे वादा करें, देने की नीयत रखें। और जो सूद का कारोबार करने वाले लोग हैं, हत्ता के मसाजिदों के कमेटियों में भी सूदखोर आ चुके हैं। इस तरह से सूदखोरों का मसला आम हो गया है, जबकि सीधी सीधी अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी जंग है उन लोगों से जो सूद का कारोबार करते हैं। लेकिन आज हमारे ग्रेटर हैदराबाद में ज़्यादातर तादाद हो गई है सूदखोरों की। ये बड़ी अफसोस की बात है। बहरहाल हमें एहतियात करने की, और हमें नमाज़ पढ़ने की, और हमें हक़ पे चलने की अल्लाह ताला हिदायत दे, आपको और हमको, मुझको भी। और क्योंकि जिस तरह से ये मंज़र है, ये मंज़र को देख के कम से कम हम इतना तो समझ सकते हैं कि सावन 100 बरस का है, पल की ख़बर नहीं। हमारा दम कभी भी निकल सकता है, कभी भी हमारी जान जा सकती है, कभी भी रूह क़ब्ज़ हो सकती है। और जब लोग दफन करके जाएंगे तो यही चीज़ें हमारी ख़बर के अंदर आएंगी, आपके अच्छे अमाल और बुरे अमाल। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो हमारा बताने का मकसद कोई ख़बर नहीं है, लेकिन एक इबरत के लिए हो सकता है। मैं ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि इसके ज़रिए मुझे भी इबरत हो जाए और मैं भी इस चीज़ से सबक ले सकूँ, और मेरी आवाज़ जहाँ तक जा सके। और जो भी ये वीडियो से एक भी आदमी अगर सुधर जाए और समझ जाए, तो शायद मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरा जो काम है, वो पूरा हो जाएगा। देखते सफर। बड़ा है उस्ताद। अल्लाहु अकबर। देख रहे इसकी फुर्ती।
ادھر چلے گا نکل گا بڑا ہے استاد اللہ اکبر دیکھ رہے اس کی پھرتی چلے گا ادھر چلے گا